नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं वाहन मालिकों के लिए बहुत बड़ी खबर है। आज से फास्टैग के नए नियम लागू हो जाएंगे। फास्टैग जो आपका फास्टैग है ब्लैक लिस्टेड हो सकता है अगर आपने इन बातों का ध्यान नहीं रखा तो। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनका अगर आप ध्यान नहीं रखते हैं तो आपका जो फास्टैग है वो ब्लैक हो सकता है। अब जब ब्लॉक हो गया तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो ब्लैक लिस्टेड नहीं हो इसके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको अपने को जानना ज़रूरी है। तो आप हमारे साथ इस वीडियो को बड़े ध्यानपूर्वक देखिए। लेकिन देखने से पहले, इन सब चीज़ों को जानने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको आने वाले जो सभी नवीनतम नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो आज हम बात करते हैं फास्टैग के बारे में, जो नई जानकारी आई है उसके बारे में। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई ने टोल टैक्स और फास्टैग के नियम में कुछ बदलाव किए हैं और इन बदलावों का उद्देश्य केवल इतना है कि टोल वसूली को आसान बनाना है और टोल वसूली के साथ में जो ट्रैफिक में आवाजाही है जो बेहतर हो और उनमें किसी प्रकार का जाम वगैरह की समस्या न हो टोल की वजह से। इसमें सुधार करने के लिए इस प्रकार के नियम जारी किए हैं। तो ये नियम आज यानी कि 17 फरवरी 2025 से लागू हो जाएंगे। तो ये नियम पर हर वाहन चालक को पता होना चाहिए ताकि उनको किसी प्रकार की पेनल्टी और दुगना टैक्स न देना पड़े। तो इसलिए सभी वाहन चालक जितने भी हैं वो सतर्क हो जाइए और आज इस नियमों को जान लीजिए हमारे इस वीडियो के माध्यम से। तो आइए जानते हैं फास्टैग को लेकर नया नियम क्या है। तो सबसे पहले जानते हैं कि नए नियम में उपयोगकर्ता को क्या फ़ायदा होगा। तो फास्टैग कब ब्लैक लिस्टेड होता है, पहले ये देखते हैं। दो नियम हैं। पहले तो ये देखते हैं कि नए नियम से उपयोगकर्ता जो यूजर है फास्टैग का उसको क्या फ़ायदा होने वाला है। दूसरा यह है कि फास्टैग कब आपका ब्लैक लिस्ट हो सकता है और कब आपका ब्लैक लिस्ट नहीं हो सकता है और क्या क्या आपको सावधानी रखनी चाहिए। तो इन्हीं सभी के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि फास्टैग होता क्या है। कुछ दोस्तों को ये पता नहीं है कि फास्टैग क्या होता है। वैसे कि जितने भी वाहन चालक हैं उन सबको मालूम है कि फास्टैग क्या होता है और इसकी प्रक्रिया क्या है। तो सबसे पहले जो फास्टैग क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। यह एक इलेक्ट्रॉनिक स्टिकर है। इसमें रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन चिप लगी होती है और इससे गाड़ी की विंड स्क्रीन यानी कि जो विंड स्क्रीन है या जो फ्रंट शीशा है उसके ऊपर इसको चिपकाया जाता है ताकि उसकी रेडिएशन आसानी से उसको अधिग्रहण कर सके। इससे बिना रुके चलती गाड़ी का टोल टैक्स जो है कट जाता है और जिससे समय और ईंधन दोनों की बचत होती है, क्योंकि काफ़ी लंबी लाइन में अगर गाड़ी खड़ी रहेगी तो ईंधन भी जलता रहेगा और उनका अगले का जो चालक है उसका समय भी बर्बाद नहीं होगा। तो इसलिए फास्टैग की स्कीम जो है लागू की गई है। तो इसे गाड़ी के मेन फ्रंट शीशा होता है उसके ऊपर चिपकाते हैं या जो विंड स्क्रीन होती है उसके ऊपर चिपकाते हैं ताकि वो आसानी से इसको लेज़र किरणों के द्वारा एक्सेप्ट किया जा सके। तो अब देखते हैं, अब सवाल आता है कि फास्टैग का नया वैलिडेशन नियम है क्या। भाई हम बात करें कि नए नियम क्या बदले हैं तो उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो एनपीसीआई ने यानी कि जो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है उसके द्वारा 25 जनवरी 2025 को एक सर्कुलेशन जारी किया गया था और इन नियमों के मुताबिक अगर फास्टैग रीड होने से 1 घंटे तक या रीड होने के 10 मिनट बाद तक अगर ब्लैक लिस्टेड रहता है तो पेमेंट नहीं होगा। और इसके अलावा फास्टैग बैलेंस कम हो या फास्टैग ब्लॉक है तो भी पेमेंट नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या परेशानियों का सामना करना पड़ेगा यह हम देखें। अगर इन नियमों की अनदेखी करते हैं तो वाहन मालिकों को जुर्माने के रूप में दुगना टोल टैक्स देना पड़ेगा। तो टैग रीड होने से 60 मिनट पहले तक फास्टैग ब्लैक लिस्ट रहता है तो पेमेंट नहीं होगा। कि इसके अलावा अपने फास्टैग स्टेटस में सुधार करने के लिए भी उपयोगकर्ता को 70 मिनट्स का टाइम मिलेगा, विंडो मिलेगी। यानी कि कम बैलेंस या तकनीकी कारणों से ब्लैक लिस्ट होने पर रिचार्ज के लिए 70 मिनट का समय दिया जाएगा। फास्टैग में नेगेटिव बैलेंस होने पर भी गाड़ी टोल प्लाजा क्रॉस कर जाएगी, लेकिन क्रॉस करने के बाद फास्टैग के सिक्योरिटी डिपॉजिट से टोल चार्ज काट लिया जाएगा। जब भी आप फास्टैग बनाते हैं, सिक्योरिटी चार्ज क्या होता है उसके बारे में चर्चा करते हैं। जब भी आप फास्टैग बनाते हैं तो कुछ आपसे मनी ली जाती है, कुछ अलग से पैसा लिया जाता है। वो आपके कॉशन मनी के रूप में होता है, यानी कि उसके अंदर सिक्योरिटी मनी के रूप में होता है ताकि अगर आपके पास बैलेंस नहीं हो और आपको किसी टोल से गुजरना हो तो वो आपके जो सिक्योरिटी बैलेंस है उसमें से वो पैसा कट जाता है। तो सिक्योरिटी डिपॉजिट में से टोल चार्ज काट दिया जाता है।
लेकिन अगला जब रिचार्ज आप कराते हैं तो आपके सिक्योरिटी जो डिपॉजिट है उसमें वापस वो राशि लौटा दी जाती है, यानी कि सिक्योरिटी राशि तो आपकी उसमें होनी ही होनी चाहिए। तो फास्टैग के नियमों में बदलाव के यूजर्स पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी जो उपयोग करता है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसको क्या दिक्कत आएंगी, तो इसके बारे में जानते हैं। तो नए नियम के अनुसार यदि यूजर का, यानी जो फास्टैग का उपयोग करता है, वो फास्टैग ब्लैक लिस्टेड है और वह टोल प्लाजा पर पहुंचने के बाद रिचार्ज करता है, तो उसे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। अगर आप टोल प्लाजा के पास जाके कि अब रिचार्ज कर लेते हैं, बैलेंस कम है, तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तुरंत फास्टैग रिचार्ज करने से भी टोल प्लाजा पर तुरंत पेमेंट नहीं होगा, बल्कि उससे आपको दोगुना टोल वसूला जाएगा। यानी इनसे बचने के लिए फास्टैग रीड होने से 60 मिनट पहले, यानी जब भी आप जैसे मान लो टोल प्लाजा पे पहुंचने वाले, उससे 60 मिनट पहले यानी 1 घंटा पहले आप उसको रिचार्ज कर लें। साथ ही रीड होने के 10 मिनट बाद अगर आप रिचार्ज करेंगे तो ऐसा करने से आपको दुगुना जो चार्ज है वो आपको नहीं लगेगा। ऐसा करने से अपना जो एक्स्ट्रा चार्ज जो कटा है पेमेंट, वो आपको वापस हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा। अब सवाल ये आता है, आपके मन में भी उठ रहा होगा कि फास्टैग ब्लैक लिस्टेड कैसे होता है, यानी ब्लॉक कैसे हो जाता है। तो देखते हैं। तो ब्लॉक होने के कुछ कारण हैं, उनके बारे में हम बात कर देते हैं। आपको क्या कारण है, कुछ कारण है, उनके बारे में हम जान लेते हैं। सबसे पहला कारण तो है कि अगर फास्टैग में आपका बैलेंस कम है तो आपका जो फास्टैग वो ब्लॉक हो जाएगा। दूसरा, अगर टोल शुल्क का भुगतान न करने पर, अगर आपने टोल का टैक्स भुगतान नहीं किया है तो भी आपका ब्लॉक हो जाएगा। पेमेंट आपने फेल हो गया, अगर मान लो फेल मार गया, पेमेंट नहीं हुआ, नहीं कटा, तो वो भी आपको ब्लॉक कर सकता है। अगर आपके फास्टैग की KYC अगर आपने अपडेट नहीं करवाई है तो भी आपका ब्लॉक हो सकता है। गाड़ी के चेसिस नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर में अगर गड़बड़ी है तो भी आपका फास्टैग ब्लैक लिस्ट हो सकता है। तो अब ये जानना जरूरी है, जब भी आपको ये पता है कि फास्टैग ब्लॉक कैसे हो सकता है, तो अब आपको ये जानना है कि कौन सी सावधानी रखनी चाहिए जिससे फास्टैग ब्लॉक नहीं होगा। तो उनके बारे में हम देखते हैं। तो फास्टैग में पहला बात है कि अगर आपका फास्टैग ब्लॉक नहीं हो, ब्लैक लिस्टेड नहीं बने, इसके लिए आपको फास्टैग में हमेशा बैलेंस पर्याप्त रखना है। यानी आपको मिनिमम कम से कम 100 रुपये का बैलेंस उसमें ज़रूर रखना है। यानी आपके फास्टैग के बैंक से आने वाले SMS और जो नोटिफिकेशन आते हैं उनके ऊपर ध्यान आपको देते रहना है। समय समय पर आपके माई फास्टैग ऐप से बैलेंस और स्टेटस को चेक करते रहना है। फास्टैग में ऑटो रिचार्ज का आपको ऑप्शन ऑन रखना है, ताकि अगर आपका फास्टैग में बैलेंस कम होता है तो ऑटोमेटिकली ही बैंक से आपके फास्टैग में रिचार्ज हो जाएगी। और फास्टैग से जुड़ा जो मोबाइल नंबर है आपका, उसको अपडेट रखना हमेशा। और जो फास्टैग है उसको विंडो स्क्रीन पर सही से चिपकाना है ताकि आसानी से उसको स्कैन किया जा सके। और एक फास्टैग एक वाहन के लिए आपको यूज लेना है। अगर आप एक से ज़्यादा वाहन के लिए एक फास्टैग को यूज लेते हैं तो आपका फास्टैग है वो ब्लॉक हो सकता है। तो दोस्तों, आज हमने आपको फास्टैग के बारे में नवीनतम जानकारी दी है, जिसके नियम हमने बताए हैं वो आज ही से लागू हो जाएंगे, इसलिए सावधान रहें। अगर आपने जो मैंने बताया वो नियमों से आप परे हैं, आपको इनकी जानकारी मिली है और आपको लगता है कि हमने ये बहुत बेहतरीन जानकारी दी है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसी प्रकार की नवीनतम जानकारी हम आपको देते रहेंगे। तो आपके लिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।